नमस्कार दोस्तों। आज हम उत्तराखंड के गौरवशाली इतिहास की परतों को खोलेंगे। यह सिर्फ पहाड़ों और मंदिरों की भूमि नहीं है, बल्कि इसने कई युग देखे हैं, कई राजवंशों का उदय और अस्त देखा है और एक लंबे संघर्ष के बाद अपनी अलग पहचान बनाई है। आइए समय के सफ़र पर चलते हैं और जानते हैं कि कैसे यह क्षेत्र उत्तराखंड बना। उत्तराखंड का इतिहास सदियों पुराना है। पौराणिक कथाओं में इसे देवभूमि कहा गया है। स्कंद पुराण में इसके दो मुख्य भाग बताए गए हैं, केदारखंड जिसे गढ़वाल कहा जाता है और मानसखंड जिसे कुमाऊं कहा जाता है। माना जाता है कि यहाँ कई ऋषियों ने तपस्या की और वेदों की रचना भी यही हुई। इतिहासकारों के अनुसार इस क्षेत्र पर कुषाण, गुप्त जैसे कई साम्राज्य का भी प्रभाव रहा, लेकिन यहाँ का अपना एक महत्वपूर्ण राजवंश था, कत्यूरी राजवंश। 7वीं से 11वीं शताब्दी तक कत्यूरियों ने इस क्षेत्र के बड़े हिस्से पर शासन किया। उनकी राजधानी जोशीमठ के पास कातियूर या बैजनाथ थी। वे एक कुशल प्रशासक थे और उन्होंने कई भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया, जिसमें आज का बैजनाथ मंदिर समूह प्रमुख है। उनका शासन शांतिपूर्ण माना जाता है, लेकिन बाद में उनका साम्राज्य छोटे छोटे हिस्सों में बंट गया। कत्यूरियों के पतन के बाद उत्तराखंड में दो मुख्य शक्तियां उभर कर आई। कुमाऊं में चंद वंश और गढ़वाल में परमार वंश। चंद राजाओं की राजधानी पहले चंपावत थी, जिसे बाद में अल्मोड़ा ले जाया गया। वही परमार राजाओं ने पहले चांदपुर गढ़ी और फिर श्रीनगर को अपनी राजधानी बनाया। इन दोनों राज्यों के बीच अक्सर संघर्ष होते रहते थे, लेकिन उन्होंने अपनी संस्कृति और पहचान को बनाए रखा। वे कला, साहित्य और धर्म के संरक्षक थे। 18वीं शताब्दी के आखिर और 19वीं शताब्दी के शुरुआत में नेपाल से आए गोरखाओं ने इस क्षेत्र पर आक्रमण किया। उन्होंने पहले कुमाऊं पर कब्जा किया और फिर गढ़वाल को भी अपने अधीन कर लिया। उनका शासन काफ़ी क्रूर और दमनकारी था, जिससे स्थानीय लोग बहुत पीड़ित थे। गोरखाओं के अत्याचारों से परेशान होकर स्थानीय लोगों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से मदद मांगी। इसका नतीजा हुआ एंग्लो गोरखा युद्ध। सुगौली की संधि के तहत गोरखा हार गए और उन्हें यह क्षेत्र छोड़ना पड़ा। ब्रिटिश ने कुमाऊं और गढ़वाल के कुछ हिस्सों पर सीधा नियंत्रण कर लिया, जिसे ब्रिटिश गढ़वाल कहा गया। वही गढ़वाल का एक हिस्सा, जिसे टिहरी रियासत कहा गया, परमार राजाओं के पास ही रहा, लेकिन यह भी ब्रिटिश सरकार की देखरेख में था। ब्रिटिश काल में यहाँ सड़कों और कुछ हिल स्टेशनों का विकास हुआ। वनों का व्यावसायिक उपयोग भी बढ़ा। इस दौरान उत्तराखंड के लोगों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी सक्रिय भूमिका निभाई। 1947 में भारत के आज़ाद होने के बाद टिहरी रियासत का भी भारतीय संघ में विलय हो गया और यह उत्तर प्रदेश का हिस्सा बन गई। ब्रिटिश गढ़वाल और कुमाऊं पहले से ही उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। इस तरह पूरा उत्तराखंड क्षेत्र उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा बन गया। लेकिन समय के साथ उत्तराखंड की जनता को महसूस होने लगा कि उनके क्षेत्र और संस्कृति पर उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा जितना दिया जाना चाहिए। पहाड़ी क्षेत्रों की विशिष्ट ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही थी। विकास की गति धीमी थी। अपनी अलग भौगोलिक स्थिति, संस्कृति और विकास की ज़रूरतों को देखते हुए एक अलग उत्तराखंड राज्य की मांग उठने लगी। यह मांग दशकों तक चली। कई आंदोलन हुए, रैलियां निकली और लोगों ने इसके लिए बहुत संघर्ष किया और बलिदान दिए। और आखिरकार लंबे संघर्ष के बाद 9 नवंबर 2000 को भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों को अलग करके एक नया राज्य बनाया। इसका नाम पहले उत्तरांचल रखा गया, जिसके बाद में 2007 में बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। यह नया राज्य विकास के पथ पर आगे बढ़ा। इसका उद्देश्य था पहाड़ी क्षेत्रों का संतुलित विकास करना, यहाँ की अनूठी संस्कृति और पर्यावरण को बनाए रखना और स्थानीय लोगों को उनके अपने क्षेत्र के प्रशासन में अधिक भागीदारी देना। तो दोस्तों, यह थी देवभूमि उत्तराखंड के हजारों सालों के सफ़र की एक संक्षिप्त झलक। प्राचीन ऋषियों की भूमि से लेकर विशाल साम्राज्य का हिस्सा बनने तक और फिर एक लंबे आंदोलन के बाद अपना अलग राज्य बनने तक, उत्तराखंड का इतिहास संघर्ष, संस्कृति और आस्था से भरा है। आज का उत्तराखंड अपने समृद्ध इतिहास को संजोए हुए विकास के नए रास्ते तलाश रहा है। यह सिर्फ एक राज्य नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों के लिए आस्था, संस्कृति और गर्व का प्रतीक है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस गौरवशाली इतिहास को जान सकें।